इंदौर में हाईकोर्ट में भोजशाला मामले में अब नियमित सुनवाई होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अब न्यायालय के समक्ष हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के द्वारा तमाम सबूत रखे जा रहे हैं, जिसमें वीसी के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता जोड़कर तमाम साथी और सबूत रख रहे हैं। भोजशाला से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को न्यायालय में सुलझा जा रहा है। आज न्यायमूर्ति शुक्ला जी और न्यायमूर्ति श्री अवस्थी जी के सामने 10497/2002 जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने रंजना अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में एक यहाँ पर वाद दायर किया है, जिसमें सर्वेक्षण भी हुआ है। उसमें आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय विष्णु शंकर जी जैन ने स्वयं प्रस्तुत होकर 2 घंटे से अधिक समय तक भोजशाला एक मंदिर है, भोजशाला शिक्षण का केंद्र है, इस बारे में अपने पूरे तर्क रखे हैं। पूरी सुनवाई में उन्होंने भोजशाला के इतिहास को विस्तृत रूप से समझाया, भोजशाला को लेकर आज तक जो वैधानिक कार्रवाई हुई है उसे विस्तृत रूप से समझाया और भोजशाला का वर्तमान में स्वरूप क्या है इसके बारे में वहाँ बताया। इसके साथ ही एएसआई ने जो अभी सर्वेक्षण किया है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से बताया। कुल मिला के हमारी जो प्रमुख डिमांड्स हैं कि क्यों भोजशाला को हिंदू समाज को इसका पूर्ण आधिपत्य दिया जाए, क्यों वहाँ पर नमाज बंद की जाए और माँ सरस्वती की प्रतिमा ब्रिटिश संग्रहालय लंदन से लाकर भोजशाला में स्थापित की जाए, इसीलिए जो है वो ये वाद दायर किया गया था और इसी के पक्ष में उन्होंने अपने तर्क रखे हैं। खिलजी से लेकर अभी तक का इतिहास पूरा खंगाल दिया है। बिल्कुल, आज की इस सनातनी योद्धा है माना जाता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है दूध बनकर ही माँ वाग्देवी ने विष्णु शंकर जी जैन को भेजा है। हम जब बार बार कहते थे कि आतंक के दम पर, अतिक्रमण के दम पर और आक्रमण के दम पर भोजशाला को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, तो वो पूरा जो है अलाउद्दीन खिलजी हो या महमूद शाह खिलजी हो, दिलावर खां गोरी हो, उन्होंने जब जब इस भोजशाला को मस्जिद के रूप में बदलने का एक असफल प्रयास किया था, तो वो सब इतिहास के बारे में भी उन्होंने विस्तृत रूप से माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष अपनी बात रखी है। आशीष गोयल, याचिकाकर्ता, भोजशाला धार, प्रदेश उपाध्यक्ष, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस। देखिए, आज हमारे सीनियर श्री विष्णु शंकर जैन जी ने, जिन्होंने हिंदुओं का पक्ष रखा, वो हमारे मेन लीडिंग काउंसिल है। उन्होंने आज प्रिलिमिनरी आर्ग्यूमेंट्स, फाउंडेशनल आर्ग्यूमेंट्स लेके माननीय उच्च न्यायालय को बताया, अवगत कराया कि भोजशाला का इतिहास क्या है और विधिक रूप से इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में माननीय न्यायालय को अवगत कराया। और जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, बहुत सारे गजेटियर्स हैं, जर्नल्स हैं, उसमें भोजशाला के बारे में, महाराज भोज के बारे में क्या इतिहास दिया गया है। माँ सरस्वती का जो मंदिर है, माँ वाग्देवी विराजमान है उस मंदिर में है, तो उसके बारे में एक फाउंडेशनल आर्ग्यूमेंट्स आज लेके हैं। 1935 के बोर्ड को लेकर भी आज कुछ आर्गुमेंट हुए? क्या आर्गुमेंट्स नहीं हुए, एक फाउंडेशनल बैकग्राउंड बताया है कि 1935 में क्या घटना हुई थी और 1935 तक कोई भी भोजशाला को लेके मुसलमानों में कोई भी समस्या नहीं थी, पर 1935 में कुछ चीज़ें हुई जिसके कारण से थोड़ी डिस्प्यूट हुई। तो जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। हिंदू पक्ष की तरफ से वीसी के माध्यम से कौन कौन जुड़े थे? देखिए, हम लोग हिंदू पक्ष के तरफ से थे। मेरे सीनियर श्री विष्णु शंकर जैन जी कोर्ट में प्रस्तुत थे और 2 से ढाई घंटे का हेवी मैराथन हियरिंग उन्होंने आज की। मुस्लिम पक्ष के द्वारा कुछ सबूत रखे हो या मेरे ख्याल से वो सीनियर साहब वर्चुअली थे। अच्छा, ये कोर्ट अब जो है लगातार सुनवाई होगी या किस तरह से अब जो सुनवाई की बात कर रहे हैं, कैसे क्या होगा? देखिए, कल 2:30 बजे माननीय उच्च न्यायालय ने इस सुनवाई को रखा है और हम आज के जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कल आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एएसआई की रिपोर्ट हुई, जो जानकारी अभी दी है उसमें क्या कुछ मूर्तियां और जिसकी बात की है? देखिए, आज एएसआई की रिपोर्ट पे हमने केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। मेरे सीनियर श्री विष्णु शंकर जैन जी ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है और उसमें डिटेल में हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आने वाली हियरिंग में हम बताएंगे। अगली तारीख कल के लिए लगाया है माननीय उच्च न्यायालय ने 2:30 बजे दोपहर में। जी, नहीं जी, अब देखिए, न्यायालय के समक्ष केस है तो सब इतनी सारी पार्टीज हैं, सबकी कुछ ना कुछ इसमें आपत्ति होती है, तो सबको सुना जाएगा। इसमें कुल 5। मैं पार्थ यादव, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम। मैं हिंदू पक्ष। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।